बिहार की एक रेसिपी है चंपारण हांडी चिकन या फिर चंपारण हांडी मटन, जो कि नॉन वेजिटेरियन के लिए बड़ा ही फेमस है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ वेजिटेरियन चंपारण हांडी मटर मशरूम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मशरूम ले लेंगे। हम यहाँ पे वेज बना रहे हैं तो मशरूम लेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मशरूम लिया है, जिसे बहुत अच्छी तरह से मैंने 5-6 बार धो लिया है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। क्योंकि पैकेट में ये आता है 200 ग्राम का पैकेट होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिया था और पैकेट में जितने भी मशरूम थे वो सब छोटे छोटे साइज के थे। तो यहाँ पे मैंने 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो मशरूम कट चुका है, एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं 200 ग्राम मटर ले रही हूँ। मटर का सीजन चल रहा है तो मटर डाल दीजिएगा। 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे पतले स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 हरे मिर्च काट करके लिया है इस तरह से। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ाइएगा। अब यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच मैं किचन किंग मसाला ले रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्वाद में। आप कोई भी मसाला, सब्जी मसाला ले सकते हैं। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। अब यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। ये तीखा नहीं होता, रंग अच्छा आता है इससे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च ताज़ा कूट करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्रेशनेस आता है, टेस्ट गजब का हो जाता है। तो इसे हल्का सा दरदरा कूट लेंगे काली मिर्च को। बहुत ही आसान रेसिपी है और स्वाद इसका गजब का होता है। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाला है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे 2 चम्मच मैं बेसन ले रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ गरम खड़े मसाले लिए हैं। 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, दालचीनी है, 5 लौंग है और 2 छोटे साइज का तेज पत्ता है। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने हरे धनिए का स्टेम्स लिया है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हरा धनिया भी डालेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है। पूरा तेल अभी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखा आपने कितना आसान रेसिपी है। बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं, जो भी मेहनत लगेगा, वक्त लगेगा, मेहनत नहीं लगेगा, वक्त लगेगा, वो है पकने में। और बाकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना देखने में अभी से ही कितना सुंदर लग रहा है ये। अब यहाँ पे मैंने एक हांडी लिया है। ये हांडी मेरे पास बहुत पहले से है, पुराना हांडी है ये, फिर भी मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद थोड़ा थोड़ा करके जो हमने तैयार किया हुआ है मशरूम मटर को इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास ये बहुत पुराना हांडी था, इसलिए मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप कुकर में या कढ़ाई में इसे बना सकते हैं। इसी तरह से मैरिनेट करके बना लीजिएगा। अब बाउल में बहुत मसाले चिपके थे तो पानी थोड़ा सा धो करके डाल दिया है मैंने। 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं मैंने, छिलके के सहित लिया है। इसे चूस के खाने में और चून के खाने में बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप उसको डाल दीजिएगा। मेरे पास साबुत लहसुन नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे डाल दिया है। चूसने में भी मज़ा आएगा और चुनने में भी मज़ा आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सील कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना आटा था, उसको मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए। तो इस तरह से लगा देना है। अब जो इसका ढक्कन है उसको इसके ऊपर रख करके अच्छी तरह से चिपका देना है और थोड़ा सा कहीं से गैप छोड़ देना है, क्योंकि अगर अंदर स्टीम बन जाए तो कभी कभी क्या होता है ना, मटका फट जाता है। तो थोड़ा सा किसी आटे के कोने में, मतलब जिधर सील किया है, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा ताकि मटका जो है वो फटे नहीं। अब गैस फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम रखा है। 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम रखेंगे। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाए ना तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे 25 से 30 मिनट तक हमें पकाना है।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो भी वक्त लगेगा कुकिंग प्रोसेस में लगेगा, बाकी किसी वक्त में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 25 मिनट तक मैंने पकाया है, गैस बंद कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए मैं कपड़े से उतार रही हूँ। उसके बाद भी इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब ये जो सील है इसे मैं हटा लेती हूँ। बिहार के साथ साथ अब तो सभी जगह मटका या चंपारण हांडी चिकन, चंपारण हांडी मटन मिलने लगा है। तो जो वेजिटेरियन है वो सब नहीं खा पाएंगे, इसीलिए मैंने आज चंपारण मटर मशरूम की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मशरूम खाते हैं तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बार बार ऐसे ही बनाने का मन करेगा। अगर आप अपने घर में पार्टी रख रहे हैं छोटी मोटी, तो आप इस तरह से अपने गेस्ट के लिए चंपारण हांडी मटर मशरूम की रेसिपी बना करके उन्हें खिलाइए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपके गेस्ट। तो आप रंगत देख सकते हैं, जो हमने बनाया है चंपारण हांडी मटर मशरूम की रेसिपी किसी नॉन वेज से कम नहीं लग रहा है। तो बस अब क्या करेंगे ना, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और एक बार मिला देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है, हमारा वेज चंपारण हांडी मटर मशरूम की रेसिपी। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह अच्छी तरह से कुक हो गया है। मटर मशरूम सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। अब इस रेसिपी को आप अपने मनपसंद पूड़ी, पराठा, रोटी, लच्छा, नान, जो भी आपके खाने की इच्छा हो उसके साथ आप इन्हें सर्व कीजिए। बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।